कहानियों के पांव नहीं होते, वरना थक जाती, पर पंख होते हैं, इसीलिए बिना पेट्रोल के उड़ के एक कान से दूसरे कान तक पहुंच जाती। काश हमारे देश की समस्याएं भी इन कहानियों जैसी होती तो बिना थके उड़ के उनके कानों तक पहुंचती। पर यह हकीकत है जो उड़ती नहीं, बरसों से सूखे गोबर सी जस की तस पड़ी है, उनके इंतजार में जो इन्हें अपना चिकन बनाने के लिए तंदूर में जला के राख करेंगे। ऐसी ही समस्याएं हैं इस गांव लापतागंज की, जो हमारे देश के किस प्रदेश के किस हिस्से में है ये वो प्रदेश भी भूल चुका है। बजरंगी, वो लाल वाली बाल्टी भी भर लाइएगा। वही तो उठा रहे थे। चलो मुकुंदी। नमस्कार कछुआ चाचा। अरे का उम्मीद है मुकुंदी बाबू, आज पानी आएगा? हमें तो 10 साल से उम्मीद है। किनारे हो जाए मुकुंदी बेटा, पानी चला जाएगा। अरे अरे मौसी, पानी आएगा तो जाएगा ना। है पानी नहीं आया? तुम तो ऐसे खीसे निपोर रही हो जैसे कल आया था। तो उसने ये नल काहे लगवाया? उसने किसने? उसने जो होता है वो सफेद सफेद कपड़े पहनता है। सफेद कपड़े? क्या मौसी, विधवा ने नल लगवाया था क्या? नहीं, वो जो टोपी पहनता है। तो हिमेश रेशमिया? अरे हिमेश रेशमिया ने कहना लगवाया था। नहीं, वो जो 5-5 साल में एक बार नजर आता है। अरे मौसी सीधे सीधे बोलिए ना, गोल गोल बात काहे घुमा रही हो नेताओं की तरह? नेता, उस नेता ने काहे नल लगवाया? हमें जगाने के लिए। रोज सुबह 5 बजे ये आवाज करके हमको जगाता है और फिर खुद सो जाता है। और हम तब भी नहीं जागते। पानी की इतनी समस्या है, कोई कुछ करता क्यों नहीं? अब पानी की समस्या तो हर जगह है मुकुंदी बाबू। पता है सुरीली को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे लड़के को तो लोग देखते ही हैं। 2 दिन से नहा ही नहीं है, कहीं रिजेक्ट कर दिया तो? अब लड़की तो रिजेक्ट होती ही है सबकी 1-2 बार। शुभ बकिए हैं? अरे कहाँ बिजी पांडे, कहाँ जा रहे हो? कितनी बार कहा है कछुआ चाचा, आई एम पप्पू पांडे, बिजी पांडे नहीं। बेटा तुम बिजी बहुत रहते हो ना, इसलिए लोग तुम्हें बिजी पांडे कहते हैं। हाँ तो आपकी तरह फालतू नहीं खड़े बतिया रहे हैं यहाँ पे, ला कर रहे हैं ला। वो तो पिछले 10 साल से कर रहे हो बेटा। अरे मौसी, नींव मजबूत कर रहे हैं, एकदम घुस के पढ़ते हैं डीपली। ला कर रहे हो कि बोरवेल बना रहे हो? इतना घुसोगे? अम्मा छोड़िए, चुप रहिए, हम नहाने जा रहे हैं नदी में। 5 किलोमीटर दूर? हाँ, डेली में रोज जाते हैं, 5 किलोमीटर नहाने जाते हैं और 5 किलोमीटर नहा के वापस आते हैं, समझे? चलेंगे क्या आप हमारे साथ कछुआ चाचा? नहीं, हम तो भाई यहीं नहा लेंगे पसीने में। हमें ले चलो भैया, चलो। अरे सुरीली को लेते चलिए, वो भी नहा लेगी। बाल्टी लेके जा रहे हैं ना, भर के लेकर आएंगे। चल। अरे बुला लीजिए ना, यहीं से चिल्ला। क्या देख रहा है? सॉरी है, चल। चलो। अरे धक्का मारिए ना, खड़े बाल्टी लेके। पानी का इंतजार कर रही है, धक्का लगाए यार। बड़ी मेरी गाड़ी। ओहो, चलो भाई, अब क्या नल आएगा, चलो। बस तो फिर ठीक है, अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो हम अपनी तारीख निकलवा लेते हैं। लेकिन लड़की के बाप जी, इतना सारा दहेज हम कहाँ से लाएंगे जी? एक तो गूंगी लड़की ले और ऊपर से खाली हाथ। चल बेटा उठ रमेश। ए ओ ई आई ए आई ए हुर्र। ये क्या बोल रही है? वो बोल रही है ऐसे लोगों को हुर्र हुर्र। रमेश चलो। ओ लड़की के बाप जी, अरे सुनो तो, सुनो। नहीं चुप करे, तू क्या कर रही है? हुर्र हुर्र। सुनो। तुम भी वहीं खड़े। क्या हुआ मौसी? रिजेक्ट हो गई। क्यों नहाई नहीं दिखा?
दहेज मांग रहे थे। क्या करें, हर जगह दहेज मांगते हैं आजकल। कितना दहेज मांग लिया? अब क्या बताए भैया, 5000 लीटर पानी मांगे हैं दहेज में। अब बता गरीब आदमी कहाँ से लाए इतना पानी। पापा कसम ये बहुत गलत बात है, हमें कुछ करना पड़ेगा। सुरीली तुम चिंता टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ। अरे चिंता सुरीली को नहीं, हमें है बेटा, हमें सांत्वना दे दो। अरे अरे मुकुंदी जी, ये पानी का टेंशन तो सर से बढ़ता जा रहा है। अरे 2 दिन से हनुमान जी का स्नान नहीं करा पाए, क्षमा प्रभु। मुझे लगता है हम सबको कलेक्टर साहब से जाकर मिलना चाहिए। हाँ नहीं सही कह रहे हैं आप। आओ 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 तुम बैठो जरा, सुरीली आ जाओ जल्दी। नहीं सुरीली नहीं, वो कहाँ बोलती है। चल मुझे लेके अरे मौसी आपको कहाँ लेके जाएंगे? अरे उल्टा बैठी, उधर से आके बैठिए, चलेगी साइकिल। शांत हो जाइए, पानी की समस्या जल्दी दूर होगी। कैसे? ये देखिए फाइल भी तैयार है। ये कहाँ है? कल सीएम साहब खुद ही आके आपकी समस्याओं पर गौर करेंगे। ए मुकुंदी, सीएम नेताजी देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रहे, कल कोई भी नहा धो के मत आना। क्यों? अरे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सीएम साहब बहुत पढ़े लिखे खानदानी नेता हैं। उनके पिताजी के पिताजी यहीं से नेता थे। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद पार्टी ने उन्हें लंदन से इंपोर्ट किया है। चलो रे भैया। गर्मी में ये दौरा करना जरूरी था। सर गांव वालों की बहुत शिकायतें थी सर। तो शिकायतें तो सर्दियों में भी तो हो सकती हैं। सर ये आपके डैड का फेवरेट गांव है सर। क्या है क्या इस गांव में? सर कुछ भी नहीं है सर। पानी नहीं है सर। नहीं, मैं अपने लिए मांग रहा हूँ पीने के लिए। बिजली? नहीं सर। कितनी आबादी है इस गांव की? यही कोई 20-25 हजार सर। 20 या 25, टेल मी द एग्जैक्ट फिगर। सर 23.5 थाउजेंड सर। व्हाट इज 0.5? सर कहाँ है, कहाँ आप? हाँ सर एक औरत का पति शहर कमाने गया है, इसलिए वो 0.5 सर। अच्छा, क्या नाम बताया इस गांव का आपने? लापतागंज सर। सर बहुत पिछड़ा गांव है सर। व्हाट इज पिछड़ा? सर इट मींस वेरी बिहाइंड सर। कितना भी है? 35-40 हजार लाख किलो। Can't he give me the exact figure? 35,555.3 हजार लाख किलोमीटर पीछे है सर। यस सर। किसके पीछे? ओके, किसके आगे है? इसके आगे क्या है? इसके आगे अंधकार है सर। अच्छा, वो आगे वाले गांव का नाम है? नहीं सर, ये गांव की किस्मत है सर। अरे कछुआ चाचा, कछुआ चाचा, अरे जल्दी से पगड़ी पहन लीजिए। अरे मेरी शादी थोड़ी। अरे शादी नहीं है, मंत्री जी आ गए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पहनिए। अरे इंदुमती जल्दी आओ थाली लेके। अरे मिस्री मौसी जल्दी आओ। हिंदू कहाँ है? इंदुमती, अरे बैंड वाले किधर? बैंड वाले जल्दी आओ, जल्दी आओ, सब लोग आइए, आइए इधर आइए, इधर आइए, आ जाओ, आ जाओ। इधर आ बेटा, अरे बेटा इधर आ जा। बस चलो पहनाओ, पगड़ी पहनाइए, ज्यादा डालो। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। कौन है भाई? नेताजी हैं, इम्पोर्टेड सीएम। जाओगे नहीं मिलने? जल्दी मिलो। क्या? अरे टाइम कहाँ है यार, ऑलरेडी इतने बिजी चल रहे हैं और वैसे भी हमें दिलचस्पी में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम पान लगाओ यार। तुम खुद ही पान बना लो, हम नेताजी से मिलके आ रहे हैं। हाँ। अबे पगला आ गए हो क्या? नेताजी सीएम छोटे से हल्के से मोहे से आई बड़ी लाज। सीएम छोटे से, सीएम छोटे से हल्के से मोहे हल्के की आई बड़ी लाज। सीएम छोटे से। शांत। सीएम साहब आपकी समस्याएं दूर करने आए। जी सर ये लापतागंज की जनता है। जी, जे हमारे गांव के बुजुर्ग कछुआ प्रसाद। हम मुकुंदी लाल गुप्ता, जी हमारी पत्नी इंदुमती गुप्ता और जी हमारा बेटा चुकुंदी लाल गुप्ता। अरे एक मिनट यार। नमस्ते, हम मिस्री मौसी, ये हमारी बेटी सुरीली। नमस्ते करो बेटा। अस्ते
नमस्ते कर रही है। इस गांव में इस तरह नमस्ते करते हैं? नहीं सर, ये जनता गूंगी। अच्छा, तो ये समस्या है इस जनता का? नहीं। नहीं, समस्या ये नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम सर। तो समस्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? नेताजी, बच्चों में बचपन खत्म, जवानों में जवानी नहीं है। कुछ कीजिए सरकार, गांव में बूंद भर पानी नहीं है। जी बहुत मुश्किल है। पसीने से धो के कपड़े सुखाते हैं, एक दिन इंदू और एक दिन हम नहाते हैं। अब तो बिन बरसात जे मोटे मोटे आंसू बरसते हैं। कुछ कीजिए सरकार, पानी पीने क्यों तरसते हैं। तो गांव में पानी की समस्या है। जी। गांव में कितने लोग पानी पीते हैं? जी सभी पीते हैं। प्यास लगती है तो पीना पड़ता है। तो गांव में सब लोग पानी पीते हैं। जब मिल जाता है तब पीते हैं, और जब नहीं मिलता तब नहीं पीते हैं। उस दिन अपना महेश है ना, महेश, वो ब्रह्मदत्त का लौंडा, प्यास लगी तो दारू पी गया। आज तक बदहवासी में बेहोश है। व्हाट इज बदहवासी? बदहवासी मीन्स बदहवासी। So means unconscious. हाँ, अनकॉन्शियस। क्यों? व्हाई? सर वो शराब जहरीली थी। क्या? इस गांव में अच्छी शराब नहीं मिलती? Can't you arrange for some good scotch in this area? मिलती है ना सर। इस एरिया ने इस एरिया में काफी तरक्की की है सर। 2 ठेके तो मेरे साले के है सर। तो इस गांव में पानी कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? वही तुम पूछ रहे, कहाँ मिलता है? वही तो हम बता रहे हैं, कहाँ मिलता है। और जितना मिलता है कहाँ मिलता है, कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? नदी से लाते हैं। नदी। You don't have a tap here? नल है ना सर? है ना? आइए सर, आइए ये देखिए, आइए इधर। ये देखिए सर, कितना हैंडसम नल है सर। हाँ? आपके स्वर्गवासी पिताजी ने 10 साल पहले बनवाया था, 10 years back। नहीं सर, पानी नहीं आता। इससे पहले कि इसमें पानी आता, उससे पहले आपके डैडी चले गए। अच्छा, इसीलिए नदी से पानी लाते हैं। अच्छा जी सर। ये नदी कितनी दूर है यहाँ से? कितने दूर? थोड़ी दूर है। थोड़ी दूर है। एग्जैक्ट डिस्टेंस बताइए। सर 3.6 किलोमीटर सर। यस सर। ये है 3.6 किलोमीटर। अच्छा, तो नदी से आप लोग पानी किस तरह लाते हो? मटकी में लाते हैं सर। मटकी आप घर से ले जाते हैं या वहीं पे मिलती है? घर से ही ले जाते हैं। नदी पे क्यों नहीं इंतजाम मटकी का? अच्छा, तो मतलब आप लोग नदी से मटकी भर भर के पानी घर लाते हो? जी भर भर के लाते हैं। थोड़ी दूर है। एक नदी में कितनी मटकी पानी होगा? काफी पानी होता है सर। एग्जैक्ट फिगर बताएंगे आप मुझे? सर 4 करोड़ 5 मटकी। आई वांट टू सी अ मटकी। जी? मटकी देखना चाहते क्या कर रहे हैं? मटकी देखना चाहते हैं। मटकी देखना चाह रहे हैं। अरे जाओ मटकी लेके आओ ना। हाँ, अभी मटकी आओ, मटकी लेके आओ। मटकी लाते हैं। कहाँ है? ओहो डैड, ये मटकी देख रहे हैं। ये मिट्टी से बनी है मटकियाँ? यस सर, गांव की लोकल मिट्टी से बनी है। ये क्या है? ये चटकी है। अच्छा, ये मटकी नहीं है? नहीं, ये चटकी मटकी है। चटकी मटकी? मटकी चटकी है। व्हाट इज चटकी? सर क्रैक मीन्स क्रैक, छेदा है सर, छेदा होता है। अच्छा, तो ये छेद जो है वो हर मटकी में होता है? एग्जैक्टली बताइए। सर 30% मटकीज में छेद होता है। यस सर। और ये छेद कितना बड़ा होता है? एग्जैक्टली बताइए। यही प्रॉब्लम है हमारे देश में, किसी को नहीं पता एग्जैक्टली कि कितना बड़ा होता है। कौन सी मटकी चटकी होती है, कौन सी चटकी मटकी होती है। अब एग्जैक्टली बताइए कि एक मटकी में कितने बकेट पानी आता है। सर एग्जैक्टली 1.4 लीटर्स पानी।
आप एक वक्त में कितनी मटकियां उठाती हैं? जी एक ही उठाते हैं सरकार। भरी हुई या खाली? भरी हुई सरकार। आप खुद उठाती हैं या कोई हेल्पर रखा है? हैं? असिस्टेंट? हैं? अरे क्या कहते हैं? नौकर। हाँ नौकर। नहीं खुद ही उठाते हैं, खुद ही। ये जो नदी है उस पे 24 घंटे पानी मिलता है या कोई फिक्स टाइम है? 9 से 12, 4:30 से 6:30? नहीं, मिलता है तो 24 घंटे मिलता है और नहीं मिलता तो बिल्कुल नहीं। आजकल कितने घंटे मिल रहा है? आजकल कहाँ मिलता है, नदी सूख गई है ना। आई वॉन्ट टू सी सूखी नदी। हाँ? सूखी नदी देखना चाहते हैं? अरे सूखी नदी लाओ रे, लाओ। अरे सूखी नदी लेके चलो। तो वहां पर जाकर मुआयना करना पड़ेगा कि आपको रास्ता पता है नदी का? तो चलिए। जी ये है नदी। गुड्डू भाग, गुड्डू भाग, गुड्डू भाग। लेकिन यहाँ तो ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये नदी ही है, सूख के मैदान हो गई है, इसलिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा। भागो, अभी तुम्हारा भागने के दिन है, समझे? ये नदी सूख क्यों जाती है? सर वो गर्मी में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, धूप डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए नदी का पानी सूख जाता है। लो ले लो चक्का पड़ा, संभाल। Can't we have a shade or something over the नदी? Like an umbrella? यस सर। उससे होगा क्या कि धूप डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, छाया बनी रहेगी और नदी का पानी भी नहीं सूखेगा। यस सर, वी कैन ट्राई सर। No, we have to. I will talk to the World Bank. मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ मॉस्को, तो मैं ये जरूर मुद्दा उठाऊंगा। तो आजकल आप ये पानी लाते कहाँ से? सरकार कुएं से लाते हैं, कुएं से। Okay. What is a कुआं? सर कुआं इज वेरी गोल विथ अ बिग होल। सर Oh, interesting. I want to see a कुआं. हाँ मुझे पता है, कुआं देखना चाहते हैं। अरे कुआं लाओ, कुआं। Nice shape. Good. ऐसे कितने कुएं हैं आपके गांव में? जी एक ही कुआं है गांव से दूर। ये कितना दूर है? एग्जैक्ट बताना जी। 2.5 मील। तो लौटने पे भी उतना ही पड़ता है? जी जी। आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है यहाँ पे, जैसे बस, रिक्शा? नहीं सरकार, हम तो पैदल ही जाते हैं। What is this? Can't we arrange for some transportation? पानी के लिए? अच्छा वैसे आपको कौन सा पानी अच्छा लगता है, नदी का या कुएं का? जो मिल जाएगा वही पसंद है। जी वो नदी के पानी में कचरा होता है। तो फिर क्या करते हैं, पूरी की पूरी नदी छान लेते हैं? पूरी नदी तो नहीं छान सकते सरकार, जो पानी मिलता है वो छान लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, नदी पे पानी और कचरे के अलावा और क्या मिलता है? पुल। डैम नहीं मिलता? डैम? डैम? बांध। डैम? बांध। बांध नहीं है सर। What? नहीं नहीं। After 60 years of independence, इस गांव में बांध नहीं है। सर 6th प्लान में प्रपोजल था, आपके पिताश्री ने शिलान्यास भी किया था, शिला भी यहीं कहीं थी, यहाँ थी सर। लगता है वो कुएं के पानी में गिर गई सर। बांध बन पाए उससे पहले वो चले गए। नहीं सर, उनकी सरकार चली गई। उसके बाद नई सरकार ने 25 करोड़ खर्च करके सर्वे भी किया, हाई लेवल कमीशन भी बिठाया। कमेटी ने शिमला में 10 दिन दिन रात कर मीटिंग करके ये पाया कि यहाँ बांध नहीं बन सकता, क्योंकि इस नदी में पानी नहीं। शेम! शर्म आनी चाहिए आपको, शेम! मतलब हम नदी में इतना पानी अरेंज नहीं कर सकते कि उस पर बांध बनाया जाए? क्या कर क्या रहे आप लोग? इमीडिएटली एक हाई लेवल कमीशन बनाइए, नदी पे पानी किस तरह भरा जाए उस पर एक रिपोर्ट बनाइए, बांध बनाइए, रिपोर्ट पे नहीं नदी पे बांध बनाइए, और आने वाले 10 सालों में ये काम हो जाना चाहिए।
नहीं सर, सब कुछ तैयार है सर। ये देखिए सर, इस फाइल में सब कुछ है सर। 51 हैंडपंप, 21 तालाब, 11 कुएं, 2 बसें जो चलेंगी, बांध का पूरा कमीशन मिला के 100 करोड़ का खर्चा है सर। फिर गांव में पानी ही पानी होगा सर। सॉरी सर। नेताजी, अरे जोर से बोलो। हम जान गए हैं कि इस गांव में पानी की समस्या है। हमारी बहनों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, सर पर बोझ उठाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हर गांव के पास नदी हो, या तो हर नदी के पास गांव हो, या जो भी हो दोनों आसपास हो। मटकियां जिस मिट्टी से बनती हैं वो बहुत हल्की होती हैं। मैं आपको बता दूं कि 30% मटकियां चटकी होती हैं। हम अच्छी क्वालिटी की मटकियां मंगाएंगे, अगर जरूरत पड़े तो विदेश से इंपोर्ट कराएंगे। पानी लाने के लिए नदी से गांव तक बस सेवाएं शुरू करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि बरसात जल्दी आए। हम वर्ल्ड बैंक से बात करेंगे, पूरे गांव को पानी पानी कर देंगे, चाहे वो नदी का हो, समुद्र का हो या बरसात का हो, पूरे गांव को पानी पानी कर देंगे। हम बस चाहते हैं कि आप अपने ठेंगे से बटन दबाकर ठेंगे को वोट दीजिए और हमारे हाथ मजबूत कीजिए। जय हिंद। नेताजी, नेताजी, नेताजी। नेताजी के जाने के बाद पानी आया है उन फाइलों में जिनमें हैंडपंप बने थे, और उन आंखों में जो आज भी नल को उम्मीद से देखती हैं पानी के इंतजार में। उन्हें उम्मीद है कल आएगा, उन्हें उम्मीद है नल आएगा। राम दुलारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे। जी सुनते हो? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रख सका है को डरना। सुनिए जी, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोग हाफते कापे। सुनाई नहीं दे रहा है का? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कल सब्जी लाने भेजा था ना, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो जे सब्जी लाए हो सड़ी हुई। अरे तुमसे कोई काम कहना भी बेकार है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये देखो, लौकी सड़ी हुई, भिंडी सड़ी हुई। जो शतबार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महासुख होई। ये टमाटर भी सड़ा हुआ। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए, सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कोई इतने छोटे छोटे आलू लाता है का? राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूप। ए जी, कोई ढंग की चीज कभी पसंद की है का? सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नहीं, जिंदगी में हमने कभी कोई ढंग की चीज पसंद नहीं की। अगर की होती ना तो कम से कम तुमसे शादी ना करते। देख रही हो कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, फिर भी तुम्हारी रामायण चालू है। हाँ, अरे घर की लक्ष्मी को नजरअंदाज करके कोई पूजा सफल हुई है का? जानते हो ना कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। और पति उल्लू, जिस पे बैठ के लक्ष्मी जी सवारी करती है, तो हम उल्लू है ना? वो हमको नहीं पता, लेकिन 15 दिनों से हमें उल्लू जरूर बना रहे हैं, लेकिन हम नहीं बनेंगे। अरे कह रहे हैं अम्मा घर ले चलो, अम्मा घर ले चलो। अम्मा की छोटी उंगली की हड्डी टूट के कहीं गिर गई है, लेकिन उंगली तो सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें तो अम्मा के जहाँ जाना है। जब देखो अम्मा के जहाँ ले चलो, अम्मा के जहाँ ले चलो। अम्मा के जहाँ जाना था तो शादी क्यों की? माफ करना, गलती हो गई। और तुम्हारी गलती की सजा हम भुगते। मत भुगतो ना, मत भुगतो। थोड़ा जहर ला के दो, खा के तय हो जाएंगे। वो भी हम ही ला के दे, तुम कोई काम ना करना। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि हम मर बुरा जाए, लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर हम मर बुरा गए ना तो भूत बन के चिपके रहेंगे, चिपके। भूत नहीं चुड़ैल, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तो ध्यान रखो। अरे स्त्रीलिंग पुल्लिंग छोड़ो, अपनी स्त्री का ध्यान रखना सीखो। दाल जल गई। हाँ, एक
बात बताइए कछुआ चाचा, हाँ? ये पति होना पाप है क्या? पति होना पाप नहीं है, श्राप है। किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो कह दीजिए जा किसी का पति हो जा। लेकिन हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर हम पति कैसे बन गए? बनते हैं कभी कभी, बिना दुश्मनी के भी पति बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन तुम तो नहीं बने। अब कुछ लोग नहीं भी बनते हैं, कितना कोशिश किया लोग, हम शादी नहीं किए। तुम्हारी तो हुई नहीं ना। हैं? हुई होती तो मौसी के घर के बाहर खूंटे से नहीं बंधे होते। राम राम। हेलो श्रीनी के पापा, सुनाई दे रहा है? मौसी प्रणाम। प्रणाम, गुड्डू प्रणाम कर रहा है आपको। हाँ सुनो ना, सुनो, वो गोल गोल लंबे लंबे डब्बे में आता है, वो भेजना है शहर से। हैं गोल गोल, वो जो ऐसे ऐसे लगाते हैं। अरे मौसी, फोन पे दिखता नहीं है, बोलना पड़ेगा, बोलिए। हाँ वो क्या कहते हैं, सफेद सफेद आटे के जैसा आता। मौसी जल्दी कीजिए ना बात। अरे रिचार्ज आज ही कराया है, बैलेंस खत्म हो जाएगा। जल्दी भेजना है, वो खत्म हो जाएगा। हैं हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, क्या हुआ? मौसा जी भाग गए? किसी लड़की को फोन दे दिया है? मुझे पता था विजय शहर में जाके कुछ न कुछ चक्कर चलाएंगे। अब हमारा क्या होगा बताओ? अरे रुकिएगा। हेलो, क्या बोल रही है अंग्रेजी में? क्या बोल रही है अंग्रेजी में? का बोल रही? कह रही बैलेंस खत्म हो गया है। अरे फोन वाली है मौसी, जब बैलेंस खत्म हो जाता है तो बोलती है कि बैलेंस खत्म हो गया। फोन वाली? अब क्या करें? क्या करें? का जा ठंडा पानी पीजिए। अरे यार गुड्डू, इतनी मुश्किल से अपने पापा की जेब से पैसे चुरा के रिचार्ज कराए थे, पूरा बैलेंस खा गई। अरे तो फिर से चुरा लेना। अरे कैसे चुरा लें यार, हमसे पहले हमारी मम्मी चुरा लेती ना पैसे। अरे भाई साहब रुको, यहाँ पति कहाँ मिलेगा? अरे पति है कोई आलू प्याज नहीं है कि पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगा। अच्छा हुआ ये नहीं पूछा क्या भाव मिलेगा। नहीं नहीं, हम पति को ढूंढ रहे हैं। ये है ना, ये पति नहीं है, ये पति हो ही नहीं सकता। बेटा अगर हम पति नहीं लगते तो तुम किसी की पत्नी लगते हो। है? क्या बात कर रहे हो? अरे ये सुबह सुबह अपने इज्जत का दही बड़ा बनवा के आ रहा है और तुम कहते हो ये पति नहीं है। आपका नाम पति है? हम नाम के नहीं, काम के पति हैं। अच्छा, तो मैं पति नारायण को ढूंढ रहा हूँ, उनका नाम पति है। एक बात बताओ, ये जो पति है इसके माँ बाप सौतेले थे क्या? नहीं, क्यों? जिन माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम ही पति रख दिया है वो सौतेले नहीं होंगे क्या बे? हट। हमसे मत पूछना। बिश्नोई जी जरा फोन करना था। अरे बिश्नोई जी। अरे देख नहीं रहे, बात कर रहा हूँ। बात कहाँ कर रहे हैं आप, तो चुपचाप फोन पकड़े बैठे हैं। अरे यार अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। ओह माफ कीजिएगा। पता है, अरे कल रात इनकी बीवी मैके से वापस लौट आई है, तब से बुखार में है। और साली को भी लाई हैं। अच्छा, मतलब पति होने के साथ साथ जीजा होने का भी मजा लूट रहे हैं। मुकुंदी बाबू, इंसान बिना पति बने जीजा नहीं बन सकता। अब जैसे बिना खरबूजा काटे बीजा नहीं निकलता, वैसे ही बिना पति बने जीजा नहीं निकलता। वर्मा जी अपनी पत्नी से बहुत दुखी हैं। यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पति बन करके तुमने बहुत बड़ा ओलंपिक जीत लिया है। अरे पति बनके कहाँ कोई कुछ जीत पाया है। इंसान पति बनता ही क्यों है? क्रिमिनल की तरह कोई पेट से पति नहीं होता वर्मा जी। हर माँ एक सुंदर, सुशील और बहादुर बच्चे को जन्म देती है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, लड़कियों के पास जाने लगता है, उनसे बतियाने लगता है और बतियाते बतियाते पतियाने लगता है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो पति बन जाता है। पति बनना हर पुरुष की किस्मत है। कोई आलतू पति बनता है, कोई फालतू पति बनता है और कोई पालतू पति बनता है। इस कुंडली में तुम्हारा पति बनने का कोई योग नहीं है। क्या? क्योंकि तुम पहले से किसी की पत्नी हो। पत्नी? पंडित जी, मैं ही हूँ, शी नहीं। ये तुम्हारी कुंडली बता रही है कि तुम शी हो। इसका मतलब हम भी कछुआ चाचा की तरह कुंवारे रहेंगे। क्या हुआ? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर।
कछुआ चाचा, आप अपना कुंवारा साया हम पर मत डालो। अरे भाई, हमको शादी करनी है, हमें भी किसी का पति बनना है। हम भी चाहते हैं कछुआ चाचा कि हर पति की तरह सुबह सुबह उठकर मिल्क लेने जाएं, अपने छोटे छोटे बच्चों को घुमाने ले जाएं, उनको स्कूल लेके जाएं, सब्जी लेके आएं, कपड़े धोएं, अपनी बीवी को खूब ढेर सारा प्यार करें। लेकिन आप क्या जानो एक पति बनने का सुख क्या होता है? तुम जानते हो? हम नहीं जानते, लेकिन हम जिनको जानते हैं वो जानते हैं। मुकंदी भैया, एक सेकंड इधर आइए। काबिज जी, मुकंदी भैया प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना। देखिए पंडित जी कह रहे हैं कि हमारी कुंडली में हमारी शादी के योग ही नहीं है। दिखाइए जरा। बेटा, इस कुंडली में तुम्हारे पति बनने का योग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पापा के पत्नी की कुंडली है। बेटा, तुम अपनी अम्मा की कुंडली ले आए गलती से। क्या? पंडित जी पापा की कसम है, आप प्लीज जाइएगा। नहीं, हम अभी अपनी कुंडली लेकर आते हैं, ठीक है? यहीं रहिए। थैंक यू। बड़ा बिजी रहता है ये लड़का। और दफ्तर से आ गए? हाँ, आ गए। बड़ी देर लगा दी। हाँ, कुछ काम था। क्या काम था? वर्मा जी के साथ गए थे। कौन से वर्मा जी, छोटे वाले कि बड़े वाले? यार, तुम हमारी पत्नी की तरह सवाल काहे कर रहे हो? प्रैक्टिस करा रहे हैं, घर जाके यही सब तो दोहराना पड़ेगा। पति देव भैया, हमने तो सोच लिया कि हम चुप रहेंगे। अच्छा, इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे। पापा आ गए, पापा आ गए। आ गए? बड़ी देर कर दी। कब से इंतजार कर रहे हैं? है जी? काम था का? सब्जी लाए? ना ही ना, हमको पता था तुम्हें कोई काम कहना बेकार है, बेकार। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सब कुछ बना बनाया मिले तो घुसड़ लो, जौन करना पड़े तो पता चले। तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। तुमसे अच्छा तो वो रमेश था, चप्पल फैक्ट्री वाला। सर पे बाल कम थे लेकिन अक्ल ज्यादा थी, ज्यादा। सब कह रहे थे यहाँ से शादी मत करो, मत करो, लेकिन हमारी किस्मत करेला। कद्दू की तरह बस पड़े रहो, पड़े रहो। हाँ हाँ, तुम भी ऐसे ही सोई जाओ आंख बंद करके। हमारी अम्मा की टूटी छोटी उंगली सूज के बड़ी उंगली से भी बड़ी हो गई, लेकिन तुमको क्या? अम्मा तो हमारी है ना। समझ में नहीं आता, आदमी पति बन के क्या उखाड़ लेता है। पापा कसम, सोते हुए कितनी गार्जियस लगती है, एकदम टाइटैनिक की हीरोइन की तरह। बिजी पांडे, बिजी पांडे, बिजी 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 पांडे, प्यार में दिल हारा। कसम तुमको उठाना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, तुम्हारी सुरीली आवाज सुनने के लिए बेचैन रहते। हाँ सुरीली, घबराओ मत, हम हैं बिजी पांडे, तुम्हारे प्राइवेट ओनली मेड फॉर यू। ओह सुरीली, कसम से बता रहे हैं सुरीली, बिना नहाए तुम इतनी स्टनिंग लगती हो ना, क्या बताएं। स्टनिंग। ये एक सेकंड रुको, तुम्हारी पिक्चर तो ले ले। ये आयो। अरे क्या कर रही हो, थोड़ा चिलमन तो हटाओ, अब फेस को इधर करो। यस, दांत दिखाओ। ई खचाक। अब मुंह बंद कर लो, खींच ली। क्या हुआ? अब हाँ हम समझ रहे हैं, देखो हम जो है तुम्हारी कुंडली लेने के लिए आए हैं। कोई कुंडली, पंडित जी ने बोला कि हमारी तुम्हारी कुंडली मिला के देखेंगे। हाँ रिंग रिंग राणा, जल्दी जाके लेकर आओ। आयो ले, कुंडली लेकर आयो पहले जल्दी, प्लीज प्लीज। हाँ जल्दी, कसम से मानती भी तो नहीं है। सुरीली, ए सुरीली। कहाँ से आई?
बिजी पांडे जल्दी चला तू आई वाला डाल तू जल्दी बिजी पांडे प्यार में सो रही है तू हैं? उठ उठ AI सो के वो हो गई है, क्या कहते हैं उसे, वो जो गोल गोल होता है। मोटी 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 है? मुझे मोटी कह रही है तू? चल उठ, चल चल उठ, आजा। है विजी? नमस्ते मौसी। विजी तू क्या कर रहा है यहाँ पर? चल, मौसी क्या कर रहा है तू? अरे मौसी हमको माफ कर दीजिए। मौसी हमको माफ कर दीजिए। मौसी क्यों माफ करूं? हैं? मौसी 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 काहे माफ कर दे? ऐसे किया क्या है तूने? मौसी हम आपके घर पे घुस आए ऐसे ही, देखिए माफ कर दीजिए मौसी। मौसी समझ नहीं रही है, माफ कर दीजिए। हाँ उठ रहे देखिए कल आप हमारे फोन पे बात कर रही थी ना, तो बैलेंस खत्म हो गया था, तो रात भर पापा कसम नींद नहीं आई हमको। सुबह उठे पापा की जेब से 10 रुपए चुराए और रिचार्ज करा के लाए कि आप बात कर लीजिए। सच्ची? हेलो उधर जाइए, उधर हेलो सुनीली के पापा। मायो यो अरे कुंडली कहाँ है? आओ मायो। अरे मायो नहीं, उधर जाके लेकर आओ। मायो कर रही हो यार। हाँ आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा दूर जाके बात करो, सिग्नल नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत किसको कह रहे हैं? हम कहाँ? नासे रोग हरे सब पीरा। हम तुम्हारा रोग है ना, नाश कर दो हमारा नाश। जब निरंतर हनुमंत बलबीरा। हमको बल नहीं दिखाना। हाँ हमने बाबूजी ना पहलवान थे, पहलवान। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करे गुरुदेव की नाई। हम कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं ना? जो सतबार पाठ पढ़े कोई। अरे कुछ बोलते काहे नहीं? ए जी खिसकिया गए हैं। हाँ। जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बहुत चालाक निकले बजरंगबली। चचा ये पति कहाँ मिलेगा? पति कहाँ मिलेगा? भाई साहब हम 2 ढूंढने से ढूंढ रहे हैं पति को, क्या बता सकते हैं ये पति कहाँ मिलेगा? गुड्डू काट चपनी बनाती पानी से आ गए। गुड्डू ऐसा है, अब 15 दिन बाद जो है तुम यहीं मिलना, हम यहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? 15 दिन क्यों? 15 दिन इसलिए क्योंकि कुंडली मिलाई है हमारी पंडित जी ने, 15 दिन बाद हमारी शादी है, इसलिए तुम इसी चौराहे पे मिलना, हम तुम्हें मिलेंगे यहीं। हम आपको नहीं पति नारायण को ढूंढ रहे हैं, क्या उसका पता आपको पता है? अबे 1000 बार नजर उतारे काले कौवे, क्या समझ लिया है तुमने हमको? पोस्टमैन समझ लिया है, पंडित समझ लिया है कि पूरे पति पता ले घूमेंगे? अबे ला कर रहे हैं यार, डीपली घुस के पढ़ते हैं, एजुकेटेड है, चकले कहीं के। चल यार समझता नहीं है। अच्छा भैया ये ला करने में बिस्किट लाओ यार। अरे मुकुंदी भैया आप चाय नहीं पी रहे हैं? आज कुछ उदास उदास लग रहे हैं मुकुंदी भैया। अब तो तभी घर जाएंगे जब वो सो जाएंगी। क्यों डर गए? अरे मर्द बनो मर्द, पति नहीं। मुझे देखो, मैं रात को 2 बजे घर जाता हूँ, पत्नी सोई होती है, उसे उठाकर कहता हूँ चल उठ पानी गर्म कर। अच्छा अच्छा और नहीं तो क्या, रात को बर्तन ठंडे पानी से मांजेंगे। भाई साहब यहाँ पति कहाँ मिलेंगे? पति वही ना जो काले काले से होते हैं, जिनके सर पे बाल नहीं होते, जो हाथ में बैग उठाए कंधे झुकाए या वहाँ भटकता फिरता है, वही ना? हाँ वही। तो आप पति नारायण को जानते हैं? नहीं। तो फिर आपने ये हुलिया कैसे बताया? जिसका नाम पति हो उसका हुलिया तो ऐसा ही होगा ना। सही कह रहे हो। सही है। तो फिर ये पति नारायण कहाँ मिलेगा? ये तो नहीं है पति नारायण है। अरे यही तो है पति नारायण। कमाल के आदमी हो यार, लापतागंज में 3 दिन से घूम रहे हो और मालूम है लोग तुम्हें वहाँ लालगंज में ढूंढ रहे हैं। ये पति नारायण है? अब हाँ यही है पति नारायण। पगला गए, अपने आप पहचान नहीं पा रहे, जब से शादी की अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। अब यार तुम्हारी बीवी तुमको ढूंढ रही है, जाओ ना यार, यहाँ पे कौवे की तरह काय कर रहे हो हैं? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। चलो मुझे पति को ढूंढना है भाई। अरे सुनो, देख लीजिए मुकुंदी भैया,
आज का पति अपनी पत्नी से इतना पीड़ित है कि पत्नी की जगह पति ढूंढ रहा है। इससे पहले कि मेरा भी यही हाल हो, आज फैसला हो ही जाएगा। अरे यार, जल गए। अरे क्या कर दिया आपने। अब इतनी महंगी शर्ट मैं खरीद के लाया था, पिंक कलर की गेंदा, पूरा सत्यानाश कर दिया आपने। अब चेंज करनी पड़ेगी। माफी चाहूंगा। अरे क्या माफी चाहूंगा। राम राम भैया। ABC पापा आ गए? हाँ बेटा। ABCD EFG HIJK। अम्मा कहाँ है? पता नहीं। LMNP। इंदुमती, कहाँ चली गई? आ गए? बोलो काम था, बहुत काम था। बोलो बोलो, वर्मा जी के घर गए थे शर्मा जी की शादी के लिए। अरे बोलो ना, मुंह में सुपारी ठूसे है का? जानते आज का है? तीज। तीज का मतलब जानते हैं ना? पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी रहती है। सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन तुम का बना बनाया मिलता है तो हुसैन लिए। अब खड़े काहे हैं? सीधे खड़े रहिए। बाल तो ठीक कीजिए। सुरीली के पापा, ओ सुरीली के पापा, कितनी बार कहा है सर से ढंग की तस्वीर भिजवा दो। अब क्या करे, अब रामलीला में कुंभकर्ण बने थे ना, वही तस्वीर से काम चला रहे हैं। लो जी। हमारी अम्मा की छोटी उंगली की टूटी हुई हड्डी अभी तक नहीं मिली, लेकिन तुम का अम्मा तो हमारी है ना। अब पकड़ो, आशीर्वाद तो दो, कमर टूट रही है। हाँ। अब पानी कौन पिलाएगा तुम्हारा मामा? पानी पिला पिला के मार डालेंगे का देख रहे हैं? तुम्हारे अम्मा के घर की सुबह पहली गाड़ी कितने बजे की है? 5:30 बजे। तैयार रहे, ले ही चलेंगे। ये बात। सुनो, वो रमेश चप्पल वाला क्या वाकई हमसे बहुत अच्छा था? चल हट। देखा कछुआ चाचा, पति बनने का सुख क्या होता है, पर ये तुम नहीं समझ पाओगे। जा रहे। राम राम भैया। राम राम। काला हो मुकुंदी। अरे चावल सस्ता मिल रहा था, अब कल चुनाव के बाद महंगा हो जाएगा, तनिक हाथ तो लगवाइए। अरे हमको नहीं, बोरी को। इसलिए इकट्ठा ही उठवा लिया। कल तो तुम्हारा छुट्टी होगा।
हाँ, कल परसों नरसों छुट्टी है, फिर वोटिंग, फिर शनिवार इतवार। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? हमको लगता है कोई तो जीतेगा। आप जाओगे वोट डालने? हाँ, सब जाएंगे तो हम भी जाएंगे। अरे भाई मुकंदी, अरे अकेले अकेले बोझ उठा रहे हो। भाई पीजी पांडे, हेल्प करो भाई, हेल्प करो। आ जाओ भाई जी, हमारे कान का ख्याल रखना आप। क्या हुआ, कान में दर्द है क्या? ना ना, कान में दर्द नहीं है जी, कान हमारा चुनाव चिन्ह है, उसको ही बटन दबाना है आपने। देखो जी, कसम पीपल वाले भूत की, आपसे वादा कर रहा हूँ मैं, हमारी पार्टी जीत गई ना, पूरा गांव नहीं पूरे देश को साफ कर देंगे हम। अरे नेताजी जिंदाबाद, अरे नेताजी जिंदाबाद, अरे नेताजी जिंदाबाद, अरे नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। अरे अरे बोरी, अरे जब बोरी कहाँ धर दिया? अरे कच्चू। आ गए? कहो तो चले जाएं। तुम सीधे जवाब काहे नहीं देते हो? तुम सीधे सवाल काहे नहीं करती हो? देख रही हो कि आ गए हैं, फिर भी आ गए। क्या बात है, दिमाग का दही बड़ा काहे बनाए? अरे इतनी मुश्किल से साइकिल पर से बोरी उतारी थी, वो कान वाले नेता आए और फिर से साइकिल पे बोरी धर के चले गए। कान वाले नेता कौन? सभी नेता के तो कान होते हैं। अरे उनका चुनाव चिन्ह कान है, वो नेता। पानी पिलाओ, पानी। ए लो, यहाँ काहे लेटे हो? आराम से पलंग पे लेट जाइए ना। तुम भी ना हमेशा लबड़ियाए रहते हो। पानी पी लो। कहाँ है तुम? कहाँ है जी? हो जी। हम सोच रहे थे जॉन इलेक्शन की 3 दिन छुट्टी है ना, तो ना अम्मा घर आते हैं। अरे कहाँ जाओगी इतनी गर्मी में? ये बात भी है, तो एक काम करते हैं, अम्मा को यहाँ बुला लाते हैं। अब इतनी गर्मी भी नहीं है, हम ही चलते हैं। हाँ। पापा पापा, ये देखो चॉकलेट। ये चुकू, कौन दिया? बाहर कुछ लोगों के साथ एक नेता घूम रहा है, उसने ही दिया, बोला डेमोक्रेसी है, खाओ खाओ। पापा पापा, ये डेमोक्रेसी क्या होती है? नहीं होती है बेटा, ये भी एक चीज होती है। खिसियाँ कह रहे हैं, बता दीजिए ना क्या चीज होती है। बेटा जो डेमोक्रेसी होती है ना, हाँ, ये एक बहुत ही क्या चीज होती है? दिव्य चीज होती है। हाँ। और ये नेताओं और उनके जैसे दिव्य लोगों को ही दिखाई देती है। तो हमें काहे नहीं दिखाई देती? हमें 5 साल में एक बार दिखाई देती है। कल दिखेगी। तो खाना बनाओ, खाना। अरे कुकुर की आवाज काहे निकाल रहे हो? हाँ? मौसी, आप वोट डालने नहीं गई? हाँ, वो आज तक नहीं गए, अब क्या जाएंगे? हाँ? कोई नहीं मासी, हम समझ सकते हैं। सुरीली को भेज दीजिए। सुरीली को? ये कहाँ जाएगी? ये तो अभी वो है, वो क्या? वो मतलब वो इतनी सी होती है। क्या बकरी? अरे बकरी नहीं, वो जो वो इतनी सी होती है, वो मुर्गी। मी? अरे नहीं, मुर्गी नहीं, वो जो इतनी सी होती है, क्या कहते हैं उसे? अरे अब मासी, मुर्गी से छोटा क्या होता है, आप बता दीजिए। अभी तो बहुत छोटी है। तो कोई बात नहीं मासी, वोट डलवा दीजिए, बड़ी हो जाएगी। आयो नहीं, वहाँ बहुत भीड़ होती है, हमें चिंता है। अरे चिंता चिता चरम है मौसी, हम है ना, काहे चिंता करती हो? इसी की तो चिंता है बिजी। तुम अपना काम करो, बिजी रहो। अरे तू क्यों खड़ी है? चल चल, अचार डालना है। सुन तो लीजिए मासी, मासी। अचार डालना है। सुनती भी तो नहीं है। कुछ लोग कभी कभी नहीं भी सुनते हैं। हर बात तुम काहे सुन लेते हो, ये बताओ गुरु पहले हमको। कुछ लोग सुन भी लेते हैं। अच्छा चलो, तुमसे तो बात करना जो है ना बेकार है। बजरंगी। कहा कछुआ चाचा, कहाँ तफरी कर रहे हो? अरे वाह, भुट्टा तो बहुत मजबूत लिया है, क्या भाव मिला?
5 रुपए का लिए हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है नहीं? अब महंगाई तो बढ़ती ही रहती है। चुनाव के बाद शायद सस्ता हो जाए। हाँ, सस्ता भी हो जाता है कभी कभी। वोट डालने नहीं जाइएगा? अब अकेले कहाँ जाएंगे वोट डालने। अरे राम राम शर्मा जी। राम 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 भैया। कहाँ चल दिए? भाई चुनाव का दिन है तो हमने कहा जरा वोट डाला में जाके, वोट डालना जरूरी है ना। और तुम नहीं जा रहे हो क्या? अब इतनी जल्दी भी क्या है? राम राम भाभी। राम राम भाई साहब। भाभी जी भी जा रही हैं क्या? जाती हैं, किसी किसी की वाइफ वोट डालने भी जाती है। हाँ, लेकिन हमारी वाइफ को शौक नहीं है। किसी किसी की वाइफ नहीं भी जाती है। अब शौक तो इनको भी नहीं था, लेकिन जब से टीवी पे देखा ना कि लोग वोट डाल करके ऐसा उंगली दिखाते हैं, तो ये बोली हम भी चलेंगे। हमने कहा चलो भाई, बच्चे लोगों को भी जा करके पोलिंग बूथ घुमा लाएंगे। हैं? चलो कच्छो चाचा, आप भी चलो। कितनी दूर है? ये गांधी विद्यालय में। वो मुर्गी मोहल्ला के पीछे वाला? हाँ वही वही। वो जहाँ बिश्नोई की बेटी की शादी हुई थी? हाँ वही। वो जहाँ महेश दारू पे गोली चलाया था? अरे वही चाचा। बड़ी भीड़ होगी। अरे भीड़ का टेंशन क्यों ले रहे हो कच्छो चाचा? 10 मिनट लाइन लगाओ, वोट पड़ेगा। चले आओ। हाँ चलो चलो, गोदी ले लेंगे। आओ। अरे इनका नहीं, बच्चन का कह रहे हैं। अरे बच्चन को गोदी कर लेंगे। मुंह देखा, चलिए आइए फिर। है जी? ओ जी, तुम नहीं जाओगे क्या वोट डालने? अब यही सोच रहे हैं कि जाएं कि क्या करें। जो डाल आओ ना तो निकले अम्मा घर। अरे तुम्हें अम्मा की पड़ी है या देख नहीं रही है कितनी गर्मी है? लेकिन किससे वोट दे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। अपनी जात वाला कोई नहीं है क्या? अब देखते हैं। तुम चाय बनाओ जरा, चाय। और सुनो, वो आलू रखे हैं क्या? आलू 2-4 पड़े होंगे तो संग में पकौड़े भी बना लो। अभी लाए। क्या बात है, इस बार बहुत सन्नाटा है। लगता है वोटिंग का शौक नहीं रहा लोगों में अब। हमारा नाम देखिए, एन शर्मा। आपका तो नाम है ही नहीं। होता है कभी कभी, नाम नहीं होता है। छोड़िए, चलिए। ऐसे कैसे नहीं होता है? हैं? अरे पिछले चुनाव में हमने वोट डाला है यहाँ पर। हैं? किसका डाल गया था? अरे इसकी जांच होगी। हाँ जांच होगी। काहे की जांच होगी? अरे क्या हो गया जा साहब? अरे इनका नाम नहीं है, वोट डालना चाहते हैं। देखिए ऐसे कैसे वोट नहीं हमारा। देखो सबसे पहले गए हम गांधी विद्यालय, वो लोग बोले बाल भवन जाओ। हम बाल भवन गए, वो लोग बोले कि यहाँ पर वोट है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि वोट है नहीं है। आखिरकार कोई सिस्टम विस्टम है कि नहीं कुछ? आप कहाँ के हैं? अब तो हम कहीं के नहीं रहे। मेरा मतलब था कि आपका कोई पता ठिकाना तो होगा। है ना, 51/56 कुत्ता वाली गली, चप्पल कारखाने के पीछे। उस एरिया का वोट इस एरिया में है ही नहीं। अरे तो फिर किस एरिया में है? आओ हम दिखाते हैं आपका एरिया। आओ आओ आओ, आओ। अरे चलो लड़के उंगली पकड़ो, खड़ी हो। हमको लगता है कि अब घर चलना चाहिए। इस बार ना सही, अगली बार वोट डाल देंगे। चाचा आप भी कमाल कर रहे हो, हम है ना, आपका वोट डल जाएगा। अरे ऐसे कैसे डल जाएगा? अरे अपना वोट हम खुद डालेंगे। इन्होंने जब से टीवी पे देखा है कि लोग वोट डालने के बाद ऐसा उंगली दिखाते हैं, तब से ये अपनी उंगलियों में नेल पॉलिश लगा के घूम रही हैं। अब तो सभी औरतें लगाती हैं। मारी वाली नहीं लगाती जी। किसी किसी की नहीं भी लगाती हैं। अरे बिजी, आराम से। हाँ, अरे आराम से रुक जाओ। ओ बिजी, ओ सुन भाई, यार पर्चे काट जरा। देख कुत्ते वाली गली की लिस्ट तेरे पास है क्या? अरे नहीं भैया, हमारे पास तो मुर्गी मोहल्ले की है। अरे तो फिर ये कुत्ते वाली गली किसके पास है? ये शर्मा जी है ना। अरे इनका तो गांधी विद्यालय में है। अरे यार हम तो वहीं से आ रहे हैं यार। तुम पीछे हटो बेटा यार। अरे शर्मा जी आप चिंता मत करो, हम है ना, हम खुद चेक करेंगे। ओ भाई पांडे सुन यार, यार लोगों को घर से बाहर निकाल यार। लोग नहीं निकल रहे, वोटिंग नहीं हो रही यार, पार्टी हार जाएगी यार। अरे भैया वही कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही, कोई आने को राजी नहीं है, क्या करें? अरे तो कंपा शंपा पिला, पार्टी का फंड तो खूब सारा ले रहा है तू। क्या बताएं भैया, आधा आधा पियो, पूरा पी चले आ रहे हो यार। वो दूसरों को भी पिलाना है, आराम से पियो। वही कर रहे हैं, ठीक चाहते हैं। ग्रुप पैर ऊपर कर लो, क्या है मतलब, चलाने दो साइकिल की नहीं। क्या बनाया आज? बैंगन का भरता और रोटी। कल ही बैंगन ले आए थे, सोचा आज छुट्टी है बना दे। तुम्हें भी जबरदस्त पसंद है ना? जब पिक्चर याद है? शाहरुख खान है ना इसमें। मुकंदी भैया, मुकंदी भैया, अंटे लपड़ मारेंगे तो आंटी कहा तो। ओह सॉरी भाभी। काबी जी, वोट डाल दिया आपने? अरे दे आएंगे वोट।
अरे दे आएंगे क्या, चलिए ना प्लीज। और सुनिए, कान पे ठप्पा लगाइएगा, वो उसी को हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। अरे खाना वाना खा ले फिर देखते हैं। तो ठीक है, हम स्कूटर भिजवा देते हैं। अरे नहीं हम खुद ही डालाएंगे। ठीक, एक भारी बहुत है, ये रखिए। अरे रखिए ना, आंटी को जो है कैंपा और भाभी को कैंपा पिलाते आइएगा आराम से, चौड़े में, कोई टेंशन नहीं। भाभी पापा की कसम है, कान पे ध्यान रखिएगा। चलते हैं, चलो भाई जी। अब इसका क्या करें? का करे मतलब? रखो ना। तुम जाओगी वोट देने? हम कहाँ जाएंगे, तुम्हें दे आओ। देख लो, इच्छा है तो चली जाओ, सब अड़ोस पड़ोस वाले जा रहे हैं। राधेश्याम वर्मा की वाइफ भी गई है। वो लाइन में कौन खड़ा रहेगा? हाँ हमें नहीं देना वोट, सो तुम्हें दे आओ। तो छोड़ो, पहले खाना वाना खा लेते हैं। आपका नाम यहाँ पे नहीं है, अब बाल भवन में जाके पता करो। बाल भवन में? अरे भैया ये वही कह रहा, बताओ भरी दोपहरी में उधर से इधर, इधर से उधर, कहाँ है हमारा नाम? 1 मिनट रुकिए जी। 2 आदमी और 1 घराड़ी ना? अरे हाथ दिख नहीं रहा क्या? घराड़ी किसकी है? अरे भैया घराड़ी हमारी है, तुम इधर वहाँ क्यों खड़ी हो तुम? इनकी थोड़ी है। अरे किसी किसी की घरवाली नहीं भी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1 मिनट में आता हूँ मैं। ये बार बार अंदर बाहर कर रहा है, ये है कौन सी पार्टी का? किसी भी पार्टी का हो जी, सुबह से हमारे साथ लगाए, इसी को वोट देंगे जी। आप किसी न किसी को तो वोट देना ही है। आओ जी, आपका काम हो गया है, आप मेरे साथ चलो। अरे आप कहाँ लेके जाओगे? मुर्गी मोहल्ले आओ, जल्दी आओ। अरे अब मौसी, आपका वोट कुत्ते वाली गली में है, कैंपा पियो, चली चलो, कसम से बता रहे हैं बहुत जज रही हो। आराम से। जी लो पकड़ो। कुत्ते वाली गली में बहुत कुत्ते हैं, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, सुरीली भेज दो। अरे मौसी, हमारे लिए नहीं, कम से कम देश के लिए भेज दो, बहुत आसान होगा। एक बात बताओ बिजी पांडे, देश पे एहसान के लिए तुम्हें सुरीली ही मिली? राधेश्याम को ले जाओ, पुतीलाल को भिजवाओ, सुरीली कहाँ है? अरे मौसी, सुरीली हमारा भविष्य है, मतलब हमारे देश का भविष्य है। भेज दो मौसी, प्लीज भेज दो, प्लीज। नहीं, हमारे यहाँ जवान लड़कियाँ वोट डालने नहीं जाती। तो बुढ़िया कहाँ जाती? हाँ? ठीक है मौसी, ना भेजो, लेकिन एक बात याद रखना, पापा कसम खा के कह रहे हैं, अगर देश में कुछ गड़बड़ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप ही होंगी। अब यार तुम यार क्या कर रहे हो यार, हाथ वाथ कट जाएगा, कसम से डॉक्टर साहब भी वोट डालने गए हैं, टेंशन हो रहा है, दिल समझा करो यार। जा रहे हैं, हटिए, चलो यार। मुकुंदीलाल जी, ओ मुकुंदीलाल जी, अरे भैया मुकुंदीलाल। देखे कौन आया। हाँ भैया कहिए। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, भूलिएगा नहीं, आपका वोट बाल भवन में है। और भाभी जी, आपके लिए ये साड़ी है, नई साड़ी पहन के आइएगा वोट डालने। भाई इस सब की क्या जरूरत थी? कहाँ से? बड़े बाजार से लाई है का? अरे नहीं भाभी, शहर से लाए हैं, पहन के वोट डालिएगा तो वोट को भी मजा आए। आते हैं। हाँ जल्दी आइएगा भैया, और चम्मच का ध्यान रखिएगा, आखिर उसी पे बटन दबाना है। हाँ, आते हैं। चलिए। अच्छा भाभी जी नमस्कार। अच्छा चलो भैया चलो। 200-300 की तो होगी नहीं? लेकिन पेटीकोट और ब्लाउज देते तो और भी बढ़िया होता। अरे अभी वो मुर्गी और स्कूटर वाले आने बाकी हैं, वो भी दे जाए शायद। अच्छी है ना? बहुत अच्छी, जरा पहन के दिखाओ। अभी? और नहीं तो क्या है ना? आओ। चलो गुरु, ये लो पर्ची, वहां जाके वोट डालो, जाओ। ये मंगल पांडे, सीताराम, इमरती पहलवान, भैया इसमें हमारी पर्ची कहाँ है? अरे यार तुमको वोट डालने से मतलब होना चाहिए, अब मंगल पांडे का हो या सीताराम का हो, फर्क क्या पड़ता है? सही बात है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारा वोट कहाँ है भैया? अरे यार देखो ऐसा है गुरु, 3 बज रहे हैं, 5 बजे तक वोटिंग है, टाइम निकल जाएगा तो नहीं अपना डाल पाओगे ना मंगल पांडे के। समझते क्यों नहीं हो तुम यार? लेकिन किसी और का वोट हम कैसे डाल दें? अरे यार जैसे किसी और ने तुम्हारा वोट डाला है, वैसे तुम किसी और का डाल दो, खत्म। हमारा वोट कोई और डाल गया? तो तुमको क्या लगता है जो वोट नहीं डालते तो उनका वोट नहीं पड़ता है? अरे यार भैया समझाइए ना। अब भैया देखो, ये मंगल पांडे, सीताराम, इमरती पहलवान है, इनके नाम पे अगर हमने वोट डाल दिया और इन लोगों ने कंप्लेन कर दिया तो? जहाँ तक मुझे याद है पिछली 3 बारी से इन तीनों में से किसी ने कंप्लेन नहीं की है। नहीं, लेकिन अगर कर दी तो? भाई ऐसे कैसे हो सकता है? अरे कहीं मरे हुए आदमी भी कंप्लेन करते हैं क्या? नहीं,
क्या ये तीनों मरे हुए हैं? हाँ हाँ गुरु, हमारे डेमोक्रेसी की देखो यही खासियत है, यहाँ पे मुर्दों को भी अधिकार दिया जाता है वोट डालने का। मुर्दे जाके वोट डालो यार, टाइम निकला जा रहा है। यार चलो भी, इतनी देर से घूम रहे हैं, कम से कम उंगली तो काली करवा लें। आइए चलिए चलिए, जाओ भाई जाओ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह, ये रंग तो बहुत जम रहा है तुम पे। क्या कर रहे हो? वोट डालने नहीं जाना है का? अरे छोड़ो वोट फोट, अभी बहुत टाइम है। कहाँ है दोपहर का? हाँ? ये भी कोई बखत है? सुबह बाहर ही है। अरे वो पतंग उड़ा रहा है। कोई आ गया तो? अरे कौन आएगा, सब वोट डालने गए। कहाँ है? ये लट तो संभालो, नाक में घुसी जा रही है। अरे भैया ये चार वोट आ गए। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये लो 4 लो। मेरा नाम संतोष है। अरे भाई नाम बाद में देखेंगे, पहले वोट डालो यार, 5 मिनट रह गए, बहुत कम टाइम रह गया। चलो भाई चलो भाई। और सुनो, सारे आदमी हमको वोट डालेंगे, वरना हम काट डालेंगे। चलो जल्दी। आराम आराम आराम, चलिए आराम। गया वोट, लेकिन इस बार बहुत पब्लिक वोट डाल रही है। पब्लिक तो वोट डालती ही है। नहीं नहीं, पर साल इतनी पब्लिक थोड़ी थी। अब कोई कोई नहीं डालती है। क्या देख रहे हो? वोट डालने नहीं जाना है का? टाइम क्या हुआ है? 4:30। है जी? हो जी। जॉन दुबे जी की वाइफ है ना, गेहूं का बोल रही थी। 2 क्विंटल मंगा रही है गांव से, 2 अपने लिए 2 शर्मा जी के लिए। गेहूं अच्छा है, पर साल लिया था ना वैसे। पर साल वाला तो बहुत अच्छा था नहीं? कह रही थी लेना है तो बोल दो, साथ में आ जाएगा। अच्छा, दुबे जी घर पर होंगे क्या? अरे कहाँ जा रहे हो? चाय तो पी के जाइए। अरे दुबे जी अभी घर पर मिल जाएंगे। अच्छा और सस्ता गेहूं मिल रहा है, 2 बोरी भरवा लेंगे तो फिर निश्चिंत हो जाएंगे। महंगाई का कोई भरोसा थोड़ी है। और वोट? अरे छोड़ो वोट, गेहूं ज्यादा जरूरी है। वोट दिए थे क्या इस बार? अरे मूड नहीं था। आपने दिया? हम थोड़ा बिजी थे। बिजी तो हमारा नाम है, आप हो गए। अब देखो कैसे कैसे लोग चुनाव जीत कर आए हैं, एक से एक चोर क्रिमिनल। क्या होगा इस देश का? ये चुनाव जीत गया क्या? अरे बहुत बड़ा क्रिमिनल है, चोर। हमें मतदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। लेकिन हमने तो मतदान किया ही नहीं। इसीलिए तो हम जीत गए हैं। लो नेताजी, नेताजी। बिजी पांडे प्यार में दिल हारा। सुरीली, आई लव यू। भैया हाँ क्या लगता है सुरीली जिंदगी में कभी यहाँ पढ़ने आएगी? अबे यार गुड्डू, पगला गए हो क्या? सुरीली यहाँ पुरुष मंत्रालय में क्यों आएगी यार? अरे तो भैया काहे लिख रहे हो? गुड्डू
पापा की कसम बहुत कोशिश की लेकिन कह नहीं पाते हैं यार। अरे भैया तो SMS कर दो ना, आई लव यू। अरे यार आइडिया सही है गुरु यार, लेकिन सुरीली के पास मोबाइल कहाँ है? भैया तो फिर ऐसी लड़की से प्यार करो जिसके पास कम से कम मोबाइल हो। यार गुड्डू हम तो तैयार हैं, लेकिन ऐसी लड़की हमसे प्यार करने के लिए तैयार होगी? ये बात भी सही है। तो भैया एक काम करो, क्या? पेन और पेपर से लव लेटर लिख दो। जय बजरंग बली। अरे यार गुड्डू एक चीज बताओ, लव लेटर लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? अरे पेन और पेपर। पंडित जी नारियल फोड़ने में ध्यान लगाइए, नारियल तो फूटता है नहीं, इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान रहता है आपका। कल्याण हो। कल्याण हो। अरे सुनो, हाँ पंडित जी एकदम सही कह रहे हैं, पेन और पेपर, लेकिन लाए कहाँ से गुरु? आपके पास पेन पेपर नहीं है? अरे नहीं है यार। अरे भैया आप ला कर रहे हो भैया, ला कर रहे हैं तो क्या करें, पेन गले में लटका के घूमे? अरे यार डाउन टू अर्थ पर्सन है यार, हम शोबाजी में बिलीव नहीं करते हम। गुड्डू अरे कहाँ चले गए? अरे तुम्हारे चरणों में। अरे भैया आपने सादा जीवन उच्च विचार कूट कूट कर भरा है भैया, कूट कूट कर भरा है। समझ रहा हूँ, देखो ऐसा है गुड्डू, एजुकेटेड लोग हैं यार हम लोग। कमाल है भैया, कमाल है भैया। हाँ पेन पेपर कहाँ? ये चुकंदी बेटा इधर आओ। आजा 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 आजा, पास आओ पास आओ। नहीं तो हमारे गाल नोचते हो। नहीं बेटा हम तुम्हारे गाल नहीं खींचेंगे, हम चॉकलेट देंगे। आओ पास आओ। हमको 2 चॉकलेट चाहिए। पापा की कसम एकदम मम्मी गया है। गुड्डू जाओ 2 चॉकलेट लेकर आओ। लेकिन भैया कसम गुड्डू छिचोरपंती की हद कर दी हो यार, तुम कभी तो अपने ऊपर डिपेंड रहा करो यार, हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड रहते हो तुम। डिपेंड हो गए भैया, हो गए। जाओ जल्दी। ए विजय पांडे, काहे हमारे बेटवा को परेशान कर रहे हो? अरे आंटी हम लपड़ मारेंगे आंटी कहा तो। भाभी हम परेशान नहीं कर रहे, हम तो उससे पेन और पेपर मांग रहे। काहे? कुछ लिखना है। का लिखना है? आई लव यू। अरे भाभी भाभी चॉकलेट। यार चॉकलेट नहीं, पानी लेके आओ यार। काहे क्या देख रहे हो, भाभी अनकॉन्शियस हो गई है यार। गुड्डू हमको मालूम था ये आई लव यू लव जो है बड़ा घातक होता है यार। भाभी सिंह का ये हाल हो गया, सुरीली सिंह को क्या हाल हो गया? अरे सब ठीक हो जाएगा, पानी जल्दी लेके आओ भाभी। भैया पानी। अरे जल्दी लाओ यार, पानी डालो जल्दी। भाभी आंटी भाभी लपड़ मारेंगे। दरअसल क्या हुआ कि आप आई लव यू लव सुन के थोड़ा कॉन्शियस सी हो गई थी। का है ना कि सिनेमा में हमेशा सुना है ना हीरो को कहते हुए, आमने सामने पहली बार हुआ इसलिए सदमे आ गए। क्या कह रहे हैं? मुकंडी भैया कभी आपको? वो कहाँ कहते हैं, वो तो हमेशा लिखते थे, लेकिन हमको पढ़ना कहाँ आता है। अच्छा तो मुकंडी भैया लिखते हैं? और का, वो तो विशेषज्ञ है प्रेम पत्र लिखने में। एक बार लिख के सुनाई थे। सुनाइए ना भाभी, आपकी आंखों तक आ गया, टंग तक सुनाइए। का लिखा था? खून से खत लिखता हूँ, स्याही ना समझना, चद्दर ओढ़ के सोता हूँ, रजाई ना समझना। अरे बाबा। और जो समझ में आए जज्बाते दिल। भाभी जज्बाते नहीं, जज्बाते दिल। नहीं भैया, जज्बाते होता है, जज्बाते नहीं। जज्बाते। ये बात। और जो समझ में आ जाए जज्बाते दिल। समझ में आए जज्बाते दिल। ये बात। किसी शायर की गजल को। क्या हुआ भाभी? किसी रुबिया की बात कर रहे थे भैया। वो जिसका ब्लाउज बनता है वो रुबिया ना समझना। क्या बात है, जिसका ब्लाउज समझता है वो रुबिया ना समझता। डीपनेस देख रहे हो यार, फील अंदर फील। अरे कमाल, मजा आ गया। चलो लिए उतारे हो कि नहीं उतारे? थैंक यू। अबे रूबिया नहीं, किसी शायर की गजल को रुबाई न समझो। ओहो, हम तो ब्लाउज में ही अटक के बैठ गए थे। अब बेटा गलत जगह हाथ डालोगे तो यही होगा ना। भैया देखिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप हमें अच्छा गाइड कर दीजिए बस भैया। अरे हमने कभी किसी लड़की को प्रेम पत्र लिखा नहीं है ना। अरे तो ठीक है भैया, लड़के को तो लिखा होगा, हम ही कुछ ही कर देंगे। पागल हो गए हो क्या? भैया देखिए, प्यार में हर प्रेमी पागल सा होता है। भैया देखिए लिखवा दीजिए। अरे यार तुम्हें प्रेम पत्र लिखना भी नहीं आता? अरे भैया पापा कसम कभी नहीं लिखा है। अरे तुम ला कर रहे हो, ला।
अरे पत्र लिखना तो हाई स्कूल में सिखाते हैं। भैया हाई स्कूल में तो ये सिखाया गया था कि फ्रेंड को ये लिख के बताओ कि गर्मी में छुट्टियां कैसे बीती, पापा को ये लिख के बताओ कि एग्जाम कैसा गया। भैया कभी ये सवाल आया ही नहीं कि प्रेमिका को ये लिख के बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या हो रहा है, तुम्हें रात रात भर नींद नहीं आती। अरे भैया हाई स्कूल छोड़िए, बीए तक के सवाल नहीं आया है। भैया बता दीजिए ना। अच्छा एक बात बताओ। पूछिए। प्रेम में बुलाते कैसे हो? बुलाते कैसे हैं? हाँ भैया ऐसे। अभी तो लिखेंगे कैसे? भैया लिखवा दीजिए। देखो ये तो कुछ ऐसे होगा जैसे मेरी प्यारी, मेरी प्राण प्यारी, मेरी मिस्री की डली। मिस्री की डली अच्छा है? ये थोड़ा और मीठा। भैया थोड़ा और मीठा कुछ, जैसे मेरी जलेबी, मेरी इमरती। और मीठा है? मेरी हलवाई की दुकान। भैया क्या मजाक कर रहे हो? भैया थोड़ा सा अच्छा संबोधन खोद के निकालो ना। एक काम करो कि इस विषय में कछुआ प्रसाद से मदद लेने जाओ। जाओ। कछुआ प्रसाद? क्या कह रहे हैं भैया, कछुआ प्रसाद? और नहीं तो क्या। अरे वो पुराना चावल है, उसने मौसी को प्रेम पत्र लिखा था 25 साल पहले। क्या कह रहे हैं आप? हाँ वो अलग बात है कि मौसी को वो पत्र आज तक नहीं मिला और उसी के जवाब के इंतजार में कछुआ प्रसाद आज तक कुंवारा बैठा है। अच्छा। हाँ हमें पता ही नहीं था। ये पत्र कछुआ से लिखवा। लव लेटर लिखते समय जो सबसे पहली चीज करनी पड़ती है वो ये है, लड़की की स्थिति निश्चित करो। लड़की तुम्हारे जीवन में क्या है, क्यों है और लड़की तुम्हारे जीवन में होकर क्या कर लेगी। अरे हटो ना यार तुम यहाँ से। कछुआ चाचा ये सब करने क्या जरूरत है? ये समझना पड़ता है। अच्छा तो पहली बार जब आपने लिखा तो समझे थे? कभी कभी नहीं भी समझना पड़ता है। आइए पंडित जी यही नारियल फोड़ दीजिए आगे। आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। आओ 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 इधर आओ, इधर पीछे आओ। आओ काम धंधा तो है नहीं। देखिए कछुआ चाचा शॉर्टकट में लिख दीजिए ना। बेटा प्रेम का मामला है, पहले तय करो लड़की अपने उम्र के नक्शे पर कहाँ खड़ी है। भैया दरवाजे पर खड़ी है। कहाँ? कुछ नहीं मरवाओगे क्या यार? कछुआ चाचा लेटर देखिए हम भी लिख सकते हैं। कुछ लोग लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, लेकिन अभी हम लिख नहीं रहे हैं। कुछ लोग नहीं भी लिखते हैं। कछुआ चाचा देखिए हम आपसे थोड़ा गाइडेंस मांग रहे हैं। वही तो दे रहे हैं। अरे तो दीजिए ना फिर। पहले सोचो लेटर लिखना कितना जरूरी है। जरूरी हो तभी लिखो। अरे भाई कछुआ चाचा लव लेटर लिखा रहे हैं, कोई लोन एप्लीकेशन थोड़ी ना कि जब जरूरत हो तब दे दिया। अरे भाई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। तो जरूरत पैदा करो फिर लिखो। अरे भाई प्रेम तो अपने आप में एक जरूरत है कि नहीं भाई? प्रेम अंधा होता है। लेकिन आपका तो गूंगा है। अब चुप कर मारेंगे कंटा। देखिए कछुआ चाचा हम ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं। ये लव में एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपसे तो कुछ हुआ नहीं, चले आए सलाह देने के लिए। जाइए ना अपना काम कीजिए। अबे जाना मजनू का नाती। कछुआ चाचा इससे पहले कोई और एप्लीकेशन लिख के काम पे लग जाए, हमारा आवेदन पत्र लिख दीजिए ना प्लीज। अच्छा बताओ लड़की कैसी? सही है। लड़की बकरी है कि भैंसी है? बीच की है। क्या तुमको देख के हंसती है? हाँ। सिर्फ तुमसे फंसी है या सबसे फंसती है? पता नहीं। खाने में क्या खाती है? चाय। क्या वो रोज नहाती है? आइडिया नहीं। क्या उसका खुद का मकान है? हाँ। क्या उसका कोई रिश्तेदार पहलवान है? पता नहीं। तुम्हारे घर से कितनी दूर शमशान है? दूर है। क्या तुम्हारे घर के आसपास डॉक्टर की दुकान है? अम्मा यार आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, बताएंगे जरा आप हमें। हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर लड़की का कोई रिश्तेदार पहलवान हुआ, लव लेटर उसके हाथ पड़ गया तो। अगर तुम्हारे घर से शमशान दूर है तो डॉक्टर की दुकान तो नजदीक होनी चाहिए। अरे आप चिंता ना करें, हम सब संभाल लेंगे, आप सिर्फ लिख दीजिए लेटर। अच्छा ठीक है, पीछे हटो यार, पीछे हटो। सेवा में चांद की चकोर
सुबह की भोर, तू मेरी मोरनी, मैं तेरा मोर। क्या बात है। जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। ओले ओले क्या है? पुरानी फिल्म का गाना है। हाँ, यही सिनेमा हॉल में लगी थी, हमने देखा है। चाचा बहुत बढ़िया लाइन है, लिख दो ओले ओले। मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। दिल के रोम रोम से आवाज यही आती है कि तेरा मेरा साथ जैसे दिया और बाती है। जैसे जैसे सूर और हाथी, जैसे महबूबा और महबूब, जैसे टायर और ट्यूब। रातों को जागता हूँ, दिन में भागता हूँ। इन विकट परिस्थितियों में विचार अचार की तरह खट्टे हो गए हैं। आसपास वाले सब उल्लू के पट्टे हो गए हैं। सुना है आपके यहाँ एक प्रेमी की नियुक्ति खाली है। ये सेवक उसी का सवाली है। कृपया करके मुझे प्रेमी बना के सेवा का मौका प्रदान करे। आपके प्रेम में विभोर, आपका प्रेम प्रार्थी। चाचा नीचे मेरा प्रणाम लिख दीजिए। आपका देवर गुड्डू। चुप करो, किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। लाइए, हम लिख लेंगे। तरतीब लाइए। क्या हो रहा है यहाँ? अरे विजय पांडे लेटर लिखवा रहे हैं। किसका? वो अम्मा को लिख रहे थे। गांव गई है ना, मिस कर रहे, सोचा लेटर लिख बुला लें। लो हमें दे दो, हम वो क्या कहते हैं डाक खाने में डाल देंगे। हम उधर ही जा रहे हैं। तो नहीं, हम अपने प्राइवेट हाथों से डाल देंगे, आप चिंता ना करें मौसी। है क्या बात हुई? डालते हैं। हाँ। कुछ लोग प्राइवेट हाथों से भी डालते हैं। तुम तो हमेशा हमसे डलवाते हो। अरे कुछ लोग नहीं भी डालते हैं। बिजी का हो गया? बहुत बिजी लड़का है, तुम्हारी तरह खाली नहीं है। हम भी खाली नहीं हैं। तो बैठो ना। हाँ हम जा रहे हैं। अरे इधर जा रही थी? तुम्हारे चक्कर में तो मैं रास्ता भूल गई। अरे तो चक्कर चलाओ ना भाई। बजरंग बली, हमको आइडिया है बजरंग बली कि आप इस प्रार्थना के लिए राइट भगवान नहीं है। हम समझ सकते हैं, लेकिन अब बताइए हम क्या करें। पूरे गांव में आप ही एक ओनली भगवान है। मुझे रास्ता बताइए कि मैं अपना प्रेम पत्र सुरीली तक कैसे लेके जाऊं। बजरंग बली, आपको पापा कसम में बता रहे हैं, आप नहीं बताएंगे तो हम यही माथा फोड़ देंगे अपना। भैया, अरे यार बात कर रहे हैं यार, चुप रहो एक सेकंड। बजरंग बली सुन रहे ना आपके? नहीं भैया, 15 कॉपी जेरॉक्स निकलवाए हैं लव लेटर का। अरे यार 15 कॉपी कहाँ निकाल लियो बे? अरे सुरीली ने अगर आवेदन और निवेदन स्वीकार नहीं किया तो सुधा, बबली, मीना, डॉली को बार बार अप्लाई करने के लिए लिखवाना नहीं पड़ेगा। और भैया 1-2 तो हम अपने लिए भी निकलवा लिए हैं। चलिए। अरे यार ये काम बहुत सही कर दिया तुमने, लेकिन यार हम अपनी सुरीली डार्लिंग को लेटर भेजेंगे कैसे? भैया वो देखिए, सुरीली भाभी बैडमिंटन खेल रही है। सुरीली भाभी बैडमिंटन खेल रही है। पापा कसम एकदम स्टेफी ग्राफ लगती है। ऐसा लगता है कि स्टेफी ग्राफ सलवार सूट पहन खड़ी है। लेकिन भैया वो तो टेनिस खेलती है। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, ये भी ऐसे ऐसे खेलते हैं, वो भी ऐसे ऐसे खेलते हैं। लेकिन भाई जी कैसे भेजे? भैया जहाज बना के फेंके ना। तो ये लो, तुम जहाज बनाओ और हम फेंकेंगे। ये लीजिए। निशाना लगाइए। क्या सही जगह पे लैंड किया भैया, बिल्कुल सही जगह पे लैंड किया। कह रहे हो यार, मुबारकबाद दो। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। देखो फेंक रही है, फेंक रही। उठा जल्दी उठा। जवाब आया भैया, जवाब दे ना, बोलता ही रहेगा क्या। चांद की चकोर, सुबह की भोर, तू मेरी मोरनी मैं तेरा मोर। जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। भैया भाभी ने तो सेम टू सेम आपके जैसा चिट्ठी लिखा। तो मेरे जैसा नहीं लिखा, मेरा ही वो लिखा वापस भेज दिया यार। आपका वाला है क्या? हाँ। फिर से बनाओ। आयो। अरे कितनी बार तो आ रहा है, इस बार समझो। आयो। पकड़ लिया।
अरे यार गुड्डू नहीं होगा यार, ये तो पूरा दिन जहाज जहाज खेलती रहेगी। भैया लगता है कोई दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा। आई अप्पा। क्या दे, क्या मांग रही हो? अप्पा अप्पा। बजरंगबली उधर है उधर। अब आइए। अप्पा अप्पा। क्या अप्पा गप्पा लगा रखे हो? अरे भाई अप्पा गप्पा नहीं, गोल गप्पा मांग रही है ना सु? आयो। हाँ दे रहे दे। यो यो। भैया आपको क्या दे? अरे इन्होंने खाया समझो हमने खाया, हम तो ट्रांसलेट करने के लिए आए थे। हेलो। अबे गुड्डू गुड्डू गिरा दिया। क्या हो गया, गिरा दी? हाँ बिल्कुल, आइस के सामने डाल। अरे मुबारक हो भैया। अंकल अंकल आपकी चिट्ठी दीदी ने दिया है। अबे उसको दीदी बुला रहे, हमको अंकल बुला रहे हैं, मारेंगे लपड़। अबे किसका लौंडा है यार ये? हमारे पापा का लौंडा है। अबे तेरी अरे शर्मा जी का लौंडा है भैया, छोड़िए ना, जवाब आया, चिट्ठी पढ़िए ना। चांद की चकोर सुबह की बोर तू मेरी चांद। अरे यार गुड्डू ये तो फिर वही वापस भेज दिए हैं। भैया अब तो लगता है आपको पोस्टमैन बन के अपने हाथ से डिलीवरी करना पड़ेगा चिट्ठी। अरे यार अब बस ये डाकिया बनना ही बाकी था यार, पकड़ो इसे। प्यार में दिल हारा। जाते जाते जल्दी। भैया हुकूमत देख लिया तो फिर जहाज वापस फेंक देगी। हाँ यार सही कह रहे हो। अरे बिजी पांडे। रियली? हाय, ये जहाज किसने फेंका? वो आयो आयो। हाय, ये तो चिट्ठी है। हाय, ये तो चिट्ठी है। किसकी चिट्ठी है? आई आई आई। हैं? ओए, हाय तुम्हारे बाबूजी। लेकिन जहाज बना के क्यों भेजा? डाक से भेज देते हैं। हैं? किसे पढ़ा है? अरे मुकम दे भैया। मौसी हम नहीं पढ़ पाएंगे। हैं? क्यों? तुम वो हो? वो क्या? आहा, क्या कहते हैं उसको? वो अरे आप हमें ठेंगा काहे दिखा रही हैं? ए जी ठेंगा नहीं, अंगूठा दिखा रही हैं। अंगूठा छाप हो? मौसी ये पत्र थोड़ा प्राइवेट है। किसी और से पढ़वा लीजिए। ए बिजी पांडे, तनिक इधर तो आओ। अरे क्या है आंटी? लपड़ मारेंगे। आंटी भाभी रुकिए। क्या? जल्दी आओ, ये चिट्ठी तो पढ़ो। चांद की चकोर सुबह की मोर मैं। अरे यार ये बार बार बैरंग हमारे पास काहे लौट कर आ जाती है? क्या हुआ? अरे आइए आगे इनसे पढ़ाइए, पढ़िए। पढ़ो। सेवा में चांद की चकोर सुबह की भोर, तू मेरी मोरनी मैं तेरा मोर। ओहो, गा कह रहे हो? पढ़ो। ये प्रेम पत्र तो हम तुमको लिखे थे। प्रेम पत्र तुमने हमको लिखा था? ये तुमको अब मिला है? अब मिला मतलब? 25 साल पहले लिखे थे, जब तुम मोरनी थी हम मोर थे। कछुआ, तुम हमको प्रेम पत्र काहे लिखे? अब हम बताते हैं मौसी, आपकी स्थिति जानने के लिए। आप इनके जीवन में क्या हो, क्यों हो और होकर भी क्या कर लोगे। 25 साल पहले परिस्थिति उत्पन्न कर रहे थे, अब जाके उत्पन्न हुई है। जब ये गामा पहलवान थे, अब ओनली गामा हो गए। अरे आपकी तो शादी हो गई, ये आपकी लड़की के मामा हो गए। चलो प्रेम पत्र पहुंचा तो सही। पहुंचता है प्रेम पत्र, कभी न कभी पहुंच ही जाता है। लेकिन हमारा तो नहीं पहुंचा। कभी कभी नहीं भी पहुंचता है। भैया क्या सोच रहे हो? यार गुड्डू हम ये सोच रहे हैं कि जितनी मेहनत हमने लव लेटर लिखने में कर दी, उतनी मेहनत अगर ला करने में की होती तो 2-3 बार तो ला कर ही चुके होते। इसका मतलब लव लेटर लिखना ला करने से भी कठिन है? गुड्डू लव लेटर लिखना लव करने से भी कठिन है। अच्छा? हाँ। चलो ले भैया